गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है मानव का मादा जनन तंत्र का, यानी स्त्रियों में जो जनन तंत्र पाया जाता है जिसे मादा जनन तंत्र कहा जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम मादा जनन तंत्र की बात करने वाले हैं बच्चों। तो आज का ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आई होप अगर आपको ये सेशन पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये कैसे काम करता है, कैसे भ्रूण का निर्माण होता है, वो सब कुछ आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज का ये लेक्चर आप कंप्लीटली जरूर देखें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहां पर ये दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, इन दोनों कोष को कहा जाता है अंडाशय। अंडाशय जब किसी भी स्त्री का जन्म होता है, अंडाशय स्त्री के जन्म के साथ ही आते हैं। ये बाद में इनका निर्माण नहीं होता है, केवल और केवल ये परिपक्व होते हैं। ये अंडाणु परिपक्व होते हैं, बस ये जन्म के साथ ही आते हैं। तो यहां पर ये पाए जाते हैं दोनों तरफ अंडाशय। अंडाशय के अंदर अंडों का निर्माण होता है। और यहां पर एक ट्यूब पाई जाती है, ये वाली। इस ट्यूब को दोनों ही तरफ ये कवर करती है। इस ट्यूब को क्या कहा जाता है, फ्लोपियन ट्यूब। क्या कहा जाता है बच्चों, फ्लोपियन ट्यूब। ये जिसे अंडवाहिनी भी कहा जाता है। जब एक बार अंडों का यहां निर्माण हो जाता है, निर्माण होने के बाद अंडाशय उन अंडों को अंडवाहिनी को दे देते हैं। और अंडवाहिनी इन अंडाशयों को लेकर कहां ले जाती है, इस गर्भाशय के अंदर। जहां से भी अंडे बने वो गर्भाशय के अंदर आते हैं। और गर्भाशय के अंदर अंडों का एक चक्र होता है, एक लिमिटेड चक्र, जो कि यहाँ पर एक मंथली होता है। और इसमें ये अंडाणु यहाँ पर परिपक्व होते हैं। अगर पुरुष का यहाँ पर नर का युग्मक शुक्राणु यहाँ पर अगर इससे आ जाता है तो यहाँ अंडे का फर्टिलाइजेशन होता है। और वह होने के बाद बच्चों क्या होता है, एक नए भ्रूण का निर्माण होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, अंडाशय का उस निषेचन नहीं हो रहा है, उस स्थिति में अंडा यहाँ से निकलकर जो ये ग्रीवा से होते हुए योनि से बाहर निकल जाता है, जो कि रजो चक्र या फिर पीरियड्स कहा जाता है, जिसमें वो स्वतः ही वहां से निकल जाता है। ये मासिक चक्र चलता है हर महीने, लेकिन एक उम्र होती है, एक एज होती है, उसके बाद भी ये चक्र यहां पर समाप्त हो जाता है। वो एज क्या होती है, ये 40 से 50 साल की एक स्त्री की एक उम्र होती है, जिस उम्र के बाद में उनके अंडाशय से अंडाशयों का बनना बंद हो जाता है, वो काम करना बंद हो जाते हैं। उस स्थिति में जब क्या होता है फिर बच्चों, स्त्री का केवल और केवल यहाँ पर जो पीरियड्स की समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। फर्स्ट टाइम स्त्री के मंथली यहाँ पर पीरियड्स आते हैं, रजो चक्र चलता है। लेकिन कुछ समय जब निकलता है, जब एक एज 30-35 साल की हो जाती है, जब वीकली मतलब जब उनका मंथली 1 महीना 2 महीने छोड़ के कुछ स्टेप्स आते हैं, और धीरे धीरे ये प्रोसेस उनका समाप्त हो जाता है। इस तरह से किसी भी नए भ्रूण का निर्माण होता है, नए भ्रूण का जन्म होता है। अब यहां से योनि की मदद से कोई भी यहां से शुक्राणु एंट्री लेता है, और एंट्री लेकर यहां अंडाशय गर्भाशय के अंदर जो अंडवाहिनी से या अंडाशय से अंडवाहिनी की मदद से जो अंडे आए हैं उनका यहां पर निषेचन किया जाता है और नए यहां भ्रूण का निर्माण होता है। चलिए मैं नोट्स के जरिए आपको कुछ और समझा देता हूं कि किस टाइप से क्या होता है, ताकि आपके अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाए। तो यहां पर देखिए, मादा जनन तंत्र, अंडाशय मादा युग्मक, अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। अंड कोशिका जो पाई जाती है उसका निर्माण अंडाशय के अंदर होता है। लड़कियों के जन्म के समय अंडाशय हजारों अपरिपक्व अंड पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया, उम्र के साथ जब पैदा होती है साथ लेकर ही अंड अपरिपक्व आते हैं, लेकिन साथ लेकर ही आती है हजारों। यहाँ पर यौनावस्था के प्रारंभ में कुछ अंडे परिपक्व होने लग जाते हैं, और परिपक्व होने लगते ही ये 2 में से 1 अंडा हर महीने, दोनों तरफ अंडवाहिनियां अंडकोश पाए जाते हैं, उनमें से 2 में से 1 में से अंडा यानी अंडाशय के द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंडा उत्पन्न होता है, और जो कि किसके अंदर, अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति करता है। और यहां पर यह किसके अंदर, अंडवाहिनी के जरिए यानी फ्लोपियन ट्यूब के जरिए कहां चला जाता है, गर्भाशय के अंदर। यहां लिखा हुआ है, अंडाशय के द्वारा उत्पन्न हुआ अंडा कोशिका गर्भाशय के अंदर स्थानांतरण हो जाता है, यानी अंडवाहिनी से। और अंडकोश का यानी अंड कोशिका का शुक्राणु से निषेचन अगर होता है
यहाँ पर निषेचन होता है, अगर होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है, अगर नहीं होता है, देखिए गर्भाशय में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें शिशु का विकास होता है और गर्भाशय में ग्रीवा द्वारा योनि पर खुलती है, ग्रीवा यहाँ पर ये योनि पर खुलती है, आपने देख लिया। और इसके बाद में अब हमने जो प्रोसेस आपको समझा दिया वो नॉर्मल वे में, जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तो कैसे होता है, निषेचित अंड युग्मक कहलाता है। निषेचित अंड युग्मक जो गर्भाशय में रोपित होता है और गर्भाशय के रोपण के पश्चात युग्मक जन विभाजित होकर या विभेजन होता है जिसमें भ्रूण का निर्माण होता है, जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। ये एक विशिष्ट ऊतक होता है जो कि तस्तरी नुमाया संरचना गर्भाशय में धसी हुई होती है और माँ के रक्त से, यहाँ पे प्लेसेंटा एक ऐसी होती है जो कि भ्रूण को पालने पोषने का काम करती है, जिसमें भ्रूण के अंदर भोजन पहुंचाने का और वहाँ का अपशिष्ट पदार्थों को लाने और ले जाने का काम करती है प्लेसेंटा एक विशिष्ट ऊतक होता है जो कि तस्तरी नुमायक संरचना गर्भाशय में धसी हुई होती है, जो कि माँ के रक्त से ग्लूकोज की ऑक्सीजन देती है, भ्रूण को प्रदान करती है और भ्रूण द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ निकाले जाते हैं उनका निपटान भी करती है। अंड के निषेचन यानी किसी भी अंड के निषेचन में और उससे जो बच्चे का एक गर्भकाल होता है जो 9 महीने का होता है, जब अंड का निषेचन नहीं होता है, मैंने आपको बताया है, क्या बताया, अगर अंड का निषेचन नहीं हो रहा है तो वो रजु चक्र या फिर पीरियड्स के जरिए बाहर निकल जाते हैं। यानी कि हर महीने गर्भाशय खुद को एक निषेचित अंडा प्राप्त करके तैयार देता है और गर्भाशय की भित्ति जिसे मसाल या फिर स्पॉन्जी होती है और ये भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होती है। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर क्या है, यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती है और अतः ये एक प्रत या फिर धीरे धीरे टूट कर, ये मतलब भित्ति की जरूरत नहीं रहती, अंडाशय आया और प्रत धीरे धीरे टूट कर रक्त के रूप में या फिर म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। और ये चक्र लगभग हर महीने चलता है, जिसे ऋतुस्राव चक्र या रजोधर्म चक्र कहा जाता है। और जो 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशयों का अंड उत्पन्न होना बंद हो जाता है, इस फलस्वरूप रजोधर्म चक्र आना बंद हो जाते हैं, जिसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है। रजोनिवृत्ति कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, रजोनिवृत्ति, यानी कि पीरियड्स का बंद होना रजोनिवृत्ति कहा जाता है। यहां पर देखिए जनन स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, यहां पर बच्चों जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व्यवहार के रूप में स्वस्थ रहना जनन स्वास्थ्य कहलाता है। जनन से रिलेटेड स्वास्थ्य को जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ रोग भी होते हैं जिसमें एड्स और काफ़ी ऐसी बीमारियां आ जाती है, वो यहाँ पर बताई गई है। और गर्भ रोकने के लिए काफ़ी गोलियां चलती है, काफ़ी कैप्सूल्स, काफ़ी गोलियां आती है जो गर्भ निर्धारण के लिए होती है। गर्भ रोधन के लिए कई प्रकार की गोलियां भी चलती है, गर्भ रोधन कहा जाता है। और वैसे भी अगर आप यहां पर कंडोम का प्रयोग करें तो उस स्थिति में भी देखने को मिलता है। गर्भ रोधन के जो प्रकार इन्होंने क्या क्या बताए हैं, यांत्रिक अवरोध यानी अंडाणु और शुक्राणु तक न पहुंचना जिसे यांत्रिक अवरोधन कहा जाता है, जिसमें शीशन को ढक लिया जाता है या फिर योनि को ढक लिया जाता है। शीशन को ढकने वाला जो पदार्थ या प्रोडक्ट आता है उसे कंडोम कहा जाता है और योनि पर रखने वाले को सर्वाइकल केप कहा जाता है। वह रासायनिक तकनीक से भी यहाँ पर गर्भरोधन का काम किया जाता है, जिसमें मादा में अंडकोश न बनने देती है और ये दवाएं ली जाती है जो हार्मोन में परिवर्तन कर देती है। इनके काफ़ी दुष्परिणाम भी होते हैं फिलहाल, लेकिन आप इनको ज़्यादा नहीं लें। और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप के यहाँ पर आते हैं। इसके बाद में हम बच्चों यहाँ पर क्या पढ़ें, शल्य तकनीकी क्या होती है। शल्य तकनीकी पुरुषों और स्त्रियों में दोनों में नसबंदी का काम किया जाता है। नसबंदी पुरुषों में जो शुक्राणु वाहिनी होती है उसको रोकने के लिए नसबंदी होती है। और यहाँ पर अगर स्त्री की बात करें बच्चों, तो स्त्री के अंदर क्या होता है, हाँ तो बच्चों पुरुषों में नसबंदी होती है, यानी जो शुक्राणु वाहिनी होती है उसको एक धागे की मदद से बांध दिया जाता है, उसे नसबंदी कहा जाता है। और ट्यूबेटमी यानी महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरोध कर दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है ताकि भ्रूण या मादा का यहाँ पर भ्रूण का यानी जन्म ना हो। तो ये कुछ इस टाइप से होते हैं। तो आज का जो लेक्चर था बच्चों, आई होप अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हमने मादा जनन तंत्र की बात करी और उसके साथ ही हमारा लेक्चर ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास रहने वाली है चैप्टर नंबर 9 की, जो कि क्लास 10 का रहने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। आई होप अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो do like, share and subscribe. Thank you for watching this video.